दोस्तों, राजस्थान के अगर मैं पंचायती चुनाव को लेकर बात की जाए तो आज मेरी मौजूदगी किशनगढ़ विधानसभा जैसे कि ग्राम पंचायतपुर है, वहां पर मैं पहुंचा हूं। वहां से पूर्व सरपंच जैसे कि मैं बात करूं या उनके दादाजी की बात करूं, लगातार 20 साल सरपंच रहते हैं। फिर उनकी माताजी की बात करूं, एमपीएस रहे। और जैसे कि प्रधानी के चुनाव में 1 वोट से चुनाव प्रधानी से रह गए थे। तो मेरे साथ गोविंद सिंह चौहान मेरे साथ हैं, जो पूर्व सरपंच हैं। उनके सरपंच प्रतिनिधि, उनकी वाइफ सरपंच थी जैसे। तो गोविंद सिंह जी, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह आपका जो कार्यकाल रहा था? पूर्व के चाहे दादाजी की बात करें, आपके कार्यकाल को, मम्मी जी के कार्यकाल को लेकर क्या कहना चाहेंगे? दादाजी ने 20 साल सरपंची की थी जी। निष्पक्ष सरपंची की थी। उन्हीं के आशीर्वाद से मम्मी को भी चुनाव में विजय मिली। और कोट कासिम ब्लॉक में एक राजपूत होने के बावजूद पूरे जिले में पहली बार राजपूत को प्रधान की टिकट मिली थी। तो एक ही वोट से पराजित हुए थे हम। उसके बाद में चुनाव मैंने सरपंची की मेरे मिसेज को लड़ाया और 149 वोटों से मैंने विजय की थी। और लगातार पूर्वजों से ही राजनीति करते आ रहे हैं और भविष्य में कभी मौका मिला तो फिर भी करेंगे और बड़ी भी करेंगे। प्रधानी के लिए भी, जिला प्रमुख के लिए भी कभी विचार बना या कोई सीटें आई, जनता ने मौका दिया तो जरूर करेंगे ये। देखिए गोविंद सिंह जी, अगर मैं बात करूं विचार लंबे टाइम के लिए जनता की सेवा की बात करो, चाहे प्रधानी हो, जिला प्रमुख हो। अभी हम बात करते हैं सरपंची को लेकर। आप पूर्व सरपंच हैं, आपकी जो वाइफ थी वो सरपंच थी, आप सरपंच प्रतिनिधि रहे। किस तरह कार्यकाल रहा जनता का? 2 गांव आपके ग्राम पंचायत के अधीन है, क्या कहना चाहेंगे? 2 गांव में जो कभी 40 साल में काम नहीं हुआ, अटके हुए काम जो 10-10 साल से कोर्ट में अड़जे पड़े थे, उन कामों पे हमने विकास कराया। उनको बैठ के समझाइश की और प्रशासन को भी समझाइश में अन्यथा फिर प्रशासनिक कार्रवाई करके और हमने वो रास्ते खोले। जो ग्राम पंचायत का दूसरा गांव लगता है नीमला का, उस गांव में डामर रोड जाने के लिए नहीं था। हमने प्रयास किए और हमने वो 21 फुट चौड़ा डामर का रोड हेडक्वार्टर से जुड़वाया, जो कि अलीपुर से होता हुआ तिजारा के लिए चालू कराया था। वो मैंने सबसे बड़ा काम था। जैसे बस स्टैंड पूर्व में दोनों तरफ इंटरलॉकिंग नाले उसी मेरे टाइम में ही मैंने प्रयास करके सैंक्शन कराए थे। और गांव में ऐसी कोई भी कच्ची गली नहीं छोड़ी थी, सब में इंटरलॉकिंग, टाइलें, पानी। सबसे बड़ी समस्या हमारे गांव में पानी की थी। गांव के अंदर खारा पानी था। मैंने जब शपथ ली तब मैंने ये कहा था कि सबसे पहली मेरी प्रायोरिटी जो रहेगी पानी की। मैंने घर घर पानी पहुंचाया, चाहे वो रात को खराब हो गया तो 12 बजे भी सही करा के पानी पहुंचाया। सबसे जो बड़ी प्रायोरिटी थी पानी की, सब जनता को मैंने पानी पिलाया। और जनता आज वो याद भी करती है कि भाई ऐसा सरपंच कभी नहीं आया और नहीं आएगा। देखिए शर्मा साहब, आपकी अगर मैं बात करूं वोटों के लिहाज से बात करूं, चौहानों कितने वोट भी नहीं है, अधिकतर एसटी बहुल इलाका है और जाट इलाका है। अगर मैं बात करूं, आप लोगों को लंबे टाइम से जनता आपको सरपंच बना रही है, एमपीएस भी बनाया, फिर आप पर मौका जता रहे हो, क्या कहना चाहेंगे अगर जनता को लेकर? किस तरह आप पर भरोसा, विकास के तौर पर आपको विजय बनाते हैं या शर्मा साहब फिर एक चेहरे के तौर पर आपको वोट दिए जाते हैं? विकास के चेहरे पे नहीं, ये तो एक हम सबके सुख दुख में, चाहे कितना ही सुख हो कितना ही दुख हो, उसमें हमेशा जाते हैं, आते हैं। मेल मिलाप और शांति से काम कराना, हर चीजों का इस तरह से जनता ने भरोसा जताया था और आगे भी जताएगी। शर्मा साहब देखिए, अगर मैं बात करूं, सबसे बड़ी जो इलाके की क्षेत्र की जो बात होती है वो होती है रोड व्यवस्था को लेकर। अगर मैं प्रेजेंट की बात करूं या पूर्व की बात कर लूं, निमला का गांव में जल भराव की समस्या, कीचड़ का होना शर्मा साहब बहुत बड़ी एक समस्या है। किस तरह उस समस्या को आप देखते हैं? क्या हाल के सरपंच द्वारा कंडीशन, क्या उस पर ध्यान नहीं दिया जाता? क्या कहना चाहेंगे उसको? देखो, मेरे टाइम में भी मैंने बहुत प्रयास किए थे। गांव में ज्यादा विकास है तो गांव में विकास, वो गांव नीमला का हम चाहते नहीं। अब भी हमने और पूर्व सरपंच ने मिलके हमने उसके अंदर अंडरग्राउंड सीवर लाइन दबवा दी। उसके बावजूद भी उसमें कचरा भर देते हैं और कचरा भरने के बाद में वो पानी ऊपर से बह रहा है। सरपंच ने कई बार प्रयास भी कर लिए कि इसको साफ सफाई कराने के। तो गांव लोगों का काम साफ सफाई करने का नहीं रहा। लोगों का काम तो ये कि कीचड़ करना, ज्यादा से ज्यादा कीचड़ कर। सरपंच तो काम कर सकता है, उसका देख रेख रख रखाव वो आम जनता का है।
गोविंद जी, अगर मैं जानना चाहूँ सरपंच साहब, सबसे बड़ी प्राथमिकता अगर मैं बात करते हैं पहले नंबर पर शिक्षा को लेकर, गांव में शिक्षा का अभाव होना, किस तरह शिक्षा पर आप जब सरपंच थे या फिर अभी पूर्व के सरपंच हो, शिक्षा पर किस तरह की प्रायोरिटी रही थी, क्या कहेंगे शिक्षा को लेकर? शिक्षा में हमारे 2 स्कूल लगते हैं, एक नीमलाका में, एक हमारे गांव में ही पुर में हाई सेकेंडरी स्कूल है। स्कूल के अंदर में हर महीने मीटिंग होती थी, उसमें जाता था। शिक्षकों को मेरा भय था कि वो कभी भी आ सकता था, मैं जाता था, चेक भी करता था। हाँ। और शिक्षकों में सारे में भय बना हुआ था। मैं उनसे यही कहता था कि आपका काम है सिर्फ पढ़ाना, स्कूल के विकास का काम है सरपंच का, मेरा प्रतिनिधि हूँ मैं। मैंने स्कूल में बहुत काम कराया, स्कूल में गेट भी बनवाया, स्कूल में ग्राउंड बनवाया, ट्रैक दौड़ने के लिए बनवाया और गेट निर्माण बड़ा कराया। तो स्कूल में विकास बहुत कराए थे। नीमलाका में भी हमने इंटरलॉकिंग बिछवाई थी और आंगनबाड़ियां बनवाई जी। ग्राम पंचायत में 2 आंगनबाड़ियां बनवाई थी मैंने। देखिए गोविंद सिंह जी, अगर मैं बात करूं आपकी ग्राम पंचायत में सरपंच साहब अधिकतर लोग एससी फैमिली से बिलोंग करते हैं, एससी कास्ट। अगर मैं बात करूं एससी को लेकर, तो जो पीएम आवास के पात्र थे, आपके कार्यकाल को लेकर बात की गई हो या फिर हाल के सरपंच के द्वारा आपके सभी नजर में है, आपके कार्यकाल में कितने पीएम आवास दिए गए थे, अगर जो पात्र थे जो लोग? मेरे कार्यकाल में पीएम आवास 5 कराए थे मैंने। ऐसे लोग जिनके घर में एक टाइम का खाने, अगर मजदूरी करके आ गया तो खाना बना लेता था, अगर मजदूरी नहीं करके आया तो खाना भी नहीं बनता था। ऐसे पात्र लोगों को मैंने, सबसे पहली प्रायोरिटी मेरी यही थी। मैंने 5 बनवाए थे मेरे टाइम में जी। देखिए गोविंद सिंह जी, एक जनता का सवाल रहता है सरपंच साहब, चाहे सरपंच लंबे टाइम से हो या पहली बार सरपंच बना हो, कि अधिकतर लोग कहते हैं कि सरपंच जो बनता है वो अपना घर बनाने के लिए काम करता है, खुद कमाने के लिए। सरपंच साहब लंबे टाइम से राजनीति में हो, दादाजी सरपंच रहे, मम्मी जी एमपी से प्रधानी की, 1 वोट से आप चुनाव हार गए थे और फिर आपकी वाइफ सरपंच रही। सरपंच साहब कहीं ऐसा तो नहीं सोचा कि भाई जनता का पैसा है, इस कमाने के लिए यूज किया जाए, क्या कहना चाहेंगे? मेरा तो अनुभव ये कहता है कि मेरे रिश्तेदारी, मेरे यारे प्यारे, जितने भी लोग सरपंच बनते हैं, मेरे हिसाब से उनकी ऐसे कोई सी वो नहीं जिनकी प्रॉपर्टी ना बिकी हो। सबकी प्रॉपर्टी बिकती है। ऐसा कोई भी सरपंच नहीं है मेरे नॉलेज में, तो लगभग 99% जो सरपंच बनता है वो अपने घर से काट खाता है। ऐसा नहीं है कि भाई आपको पैसे कमाने के, पंचायतों में इसमें कुछ नहीं रखा। आजकल इतनी तो सिरदर्दियां होगी, हर तीसरे दिन आज गांव में मेला है, आज गांव में भंडारा है, 11,000 की पर्ची कटवाते हैं, कोई 21,000 की पर्ची, कोई 5100। ऐसा कुछ नहीं है, घर नहीं बनता। अगर ऐसे घर बनते तो 20-20 साल हम सरपंच रह रहे, हमारे पास ही बहुत होता। ये तो हमारी दादा लाइयों की थी जो हमने अपने उसके आधार पे ही चल रहे हैं जी। गोविंद सिंह जी, जनता की सोच होती है कि सरपंच सिर्फ सेवा के लिए नहीं, कमाने के लिए बनता है। जनता की सोच को किस तरह आप इनको अपना विचार रखेंगे जनता की सोच को? जनता तो कुछ भी सोच सकती है, बाकी जनता का सोच अच्छी नहीं है। जनता ये है कि जनता को सरपंच प्रतिनिधि बना दिया तो उसका हम साथ दें, उसको साथ लेके चले और साथ बाहर भीतर जाके पैसे लाना और लाके विकास कराना, ये रहता है। अब जनता तो सोचती है कि भाई पैसे, ये नहीं सोचता कि वो कितने खर्च कर रहे हैं। वो सुबह घर से निकलता है तो जेब में 1000 रुपए का तो डीजल फूकता है, बिल्कुल, और 500-700 रुपए की चाय पीनी पड़ती है। आप जैसे लोग भी आ जाते हैं, बिल्कुल, बिल्कुल, कहीं और भी मिलने वाले आते हैं, चाय पानी हुक्के का खर्चा जी, सरपंच की जो मानदेय होता है उसमें तो सही पूछो तो महीने का चाय का खर्चा नहीं चलता जी। सरपंच साहब देखिए, अब कुछ टाइम बाद सरपंच जी के चुनाव है, क्या मुद्दे होंगे जिनको लेकर आप अपनी जनता के बीच जाएंगे और अपने पक्ष में वोटिंग की अपील करेंगे? पूर्व में आपको क्या लग रहा है, जैसे कि पूर्व में जनता ने भरोसा किया, इस बार लग रहा है कि भाई जनता पर दोबारा भरोसा करेगी, क्या कहना चाहेंगे? लग रहा है भरोसा तो जनता करेगी। जनता के बीच रहे थे, जनता ने भरोसा किया था, तभी तो हमने इतना विकास कराया, और जनता फिर भरोसा करेगी तो और 4 गुना काम करेंगे जी। देखिए सरपंच साहब, आपके गांव की मैं बात करूं तो 2 ही गांव हैं। अगर बात गांवों को लेकर बात की तो सभी लोग खेती पर आधारित है, आप भी खेती से जुड़े हुए होंगे। बिजली व्यवस्था को लेकर किसानों को द्वारा क्या करें, क्योंकि आपके गांव में ही पावर ग्रिड बना हुआ है, जैसे कि मैं बात करूं। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे टाइम में बिजली की कटौती बहुत ज्यादा होती थी। तब 2013 में मम्मी एमपीएस थी, तभी हमारे पावर ग्रिड में वोल्टेज कम आता था, तो हमने 2013 में मेहनत करके ये पावर ग्रिड बनाने का पूरा प्रयास, भाग दौड़ करके हमने इसको सैंक्शन कराया था। हमने उसके बाद इसको बनवाया। फिर हमारे ग्रेड छोटा ग्रेड नहीं था, ये 132 बना,
फिर हमने प्रयास किया, फिर हमने छोटा ग्रेड भी बनाया। बिल्कुल आज हमारे लाइट बहुत अच्छी आती है, 6 घंटे लाइट आ रही है जी और गांव में भी अच्छी लाइट, फॉल्ट वगैरह का सारा सिस्टम खत्म हो गया। जी जब हमने विकास कराया तभी तो ये खत्म हुआ। बिल्कुल। देखिए गोविंद सिंह जी, जब आप 15 में मैं आपकी बात करता हूँ क्योंकि उसी टाइम आपने कमान संभाली थी सरपंच की, किस तरह की कठिनाई आई थी आपके सामने, किस तरह ग्राम पंचायत की हालात थी कि आपने उनको सुधारने की भाई किस तरह का आपने शेड्यूल रखा था, क्या कहेंगे उसको लेकर? ग्राम पंचायत मेरे से पूर्व सरपंच साहब ने 3-4 काम सैंक्शन कर रखे थे। तो मैंने जब चार्ज लिया तो मैंने 1 महीने बाद चार्ज लिया थे। 24 जनवरी को अपन ने शपथ ली, चुनाव जीते थे और 23 फरवरी को मैंने चार्ज लिया था। मैंने सरपंच साहब से ये कह दिया था भाई जो आपने काम किया आपका है, जो भी आपने जिसका भुगतान करना है, अब जो किया है वो तो आपने कर दिया, इससे आगे जो भी काम करूंगा मैं मेरे तरीके से करूंगा। उस टाइम जो सरपंच साहब ने 50,000 की गली सैंक्शन करा रखी थी, वो मैंने 1.5 लाख रुपए की गली बनाई। उन्होंने 10 फुट चौड़ी बना कर रखी थी। मैंने गांव में ये ऐलान कर दिया था कि दीवार से दीवार बनाऊंगा, चाहे वो 24 फुट का हो, चाहे वो 30 फुट का हो, चाहे वो 6 फुट का हो। मैंने दीवार से दीवार गांव में सारी गली बनाई। गांव में पुरानी ईंटें थी, उखाड़ के पुरानी ईंटों को सारे को स्टॉक किया। स्टॉक करने के बाद उसमें पूरे गांव में वाटर सप्लाई की लाइन दाबी मैंने, घर घर पानी, हर घर पानी पहुंचाया। उसके बाद में मैंने गौरवपथ की सैंक्शन कराया भाई, और गौरवपथ बनवाया। जो मेरी पुरानी ईंटें थी मैंने उनको नरेगा में कन्वर्जन करा के, सैंक्शन करा के, जो छोटी छोटी गलियां थी वो सब सैंक्शन करा दी। कुछ आबादी से बाहर थी, मैंने वो भी सैंक्शन कराई और उनमें भी मैंने काम कराए। ग्रेविल सड़क, जब से ये नरेगा चली थी ग्राम पंचायत में कभी भी ग्रेविल नहीं डला था कोई भी सड़क पे। मेरे कार्यकाल में मैंने ग्रेविल सड़कें बनाई और जो पुराने सरपंचों के टाइम की ग्रेविल नहीं डली थी उन पे भी मैंने ग्रेविल डाल के उनको सोलिंग करके मैंने बढ़िया बनाई थी। और अब भी अगर मौका आया तो ग्रेविल जो सड़कें थी उनको मैं डामर कराने का पूरा प्रयास करूंगा। गोविंद सिंह जी, एक मेरा आपसे शर्मा साहब सवाल रहेगा। देखिए आपका जो बस स्टैंड है, जो मेन स्टैंड है शर्मा साहब, वो कहीं से भी नहीं लगता कि किसी गांव का बस स्टैंड है, कोई अलग ही तस्वीर पेश करते हैं। किसके कार्यकाल में ये बस स्टैंड की तस्वीर थी? चौड़ीकरण की बात की जाए तो किस तरह की मेहनत रही थी? अगर आपके कार्यकाल की मैं बात करूं, पूर्व में अगर किसी ने बनाया, क्या कहेंगे इसको? ये मेरे कार्यकाल की थी। पूर्व में बस स्टैंड बैठने के लिए व्यवस्था बनाई थी मैंने, और वाटर कूलर पानी की व्यवस्था कराई थी। जो ये रामलीला ग्राउंड है ये भी मेरे कार्यकाल में ही बना था। इस जगह गांव वालों ने खाली करा दी थी। इस जगह में गांव की पूरे गांव ने सहयोग किया, गांव के सहयोग से वो पेमेंट शौचालय बनवाया मैंने बस स्टैंड पे ही। उसके बाद मेरे कार्यकाल में ही ये रोड सैंक्शन हुआ था। अधिकारियों ने दबाव में, ये कोर्ट में मामला चला गया था, अधिकारी दबाव में इस काम को रोकना चाहते थे। मैंने अधिकारियों से ये कह दिया कि काम तो कराऊंगा या तो प्यार से, नहीं फिर मैं प्रशासन को दबाव में लेके। मैंने अय्यन जय्यनों को भी ये कह दिया था कि जय्यन साहब गांव के अंदर काम जब करने दूंगा जब पहले बस स्टैंड को सौंदर्यीकरण कर दोगे। मतलब आपने जो काम किया था वो गांव के हित में, अपनी जनता के हित में काम किया था, अगर मैं बात बिल्कुल किया था। देखिए गोविंद सिंह जी, अगर मैं बात करूं आने वाले चुनाव को लेकर अपनी जनता से क्या उम्मीद कर रहे हो, क्या कहेंगे अपनी जनता को लेकर, किस तरह क्या कहेंगे? पूर्व की तरह ही अगर आपको सरपंच जनता आपको चुनती है तो किस लेवल पर आप अपनी ग्राम पंचायत का विकास करेंगे? जैसे पूर्व में किया था उससे 4 गुना अधिक मैं विकास कराऊंगा। और मेरी कई बड़े मुद्दे हैं, वो उन मुद्दों को अपन जनता के बीच में रखेंगे और जनता का सहयोग मिला तो उन मुद्दों पे खरा उतरेंगे। जी, अगर मैं बात करूं सिर्फ साहब आपके यहाँ की इलाके को लेकर, देखिए अब कुछ ही टाइम बाद अपने जनता से किस तरह का धन्यवाद कहेंगे? आपको पूर्व में सरपंच बनाया, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह का धन्यवाद व्यक्त करेंगे ग्राम पंचायत पूर्व की जनता? मेरे कार्यकाल में मैंने जनताओं से जो भी, देखो गांव में विकास होता है तो कहीं ऊंच नीच भी बोलना पड़ता है, किसी को धमकाना भी पड़ता है। ये चीजें ठीक है, 5 साल हमने सेवा की थी और हमने जनता को धमकाया भी, प्यार से भी, किसी के पैर पकड़े, किसी के कुछ किया। वो चीजों में तो सबको भूल गया। मैं, मेरे मन में कभी गांठ नहीं बांधता कि भाई मैं सरपंच था, ना मैंने कभी सोचा। चाहे अगर मेरे घर छोटा सा बच्चा भी आ गया ना तो वो भी
आके साइन कराने, लो हाँ। भाई करवा ले जाओ, जी। किस पे है ये भी नहीं पूछा, किस पे है, जाओ करवा जी। ले जाओ। देखिए गोविंद जी, आपने बात की धमकाने की, सरपंच साहब वो धमकाने वाली बात गांव के हित के थी, जनता के हित के थी, ये सरपंच साहब किस तरह वो कंडीशन वो गांव के हित के लिए थी। हाँ हर आदमी आजकल क्या है कि अड़चन लगा के बैठ जाता है, बिल्कुल। मैं यहाँ नाली नहीं बनने दूंगा, मैं ये मेरी पैड़ी नहीं तोड़ने दूंगा, मैं ये रोड नहीं बनने दूंगा, मेरा नुकसान हो रहा है। उस टाइम लोगों से थोड़ा कठोर भी बोलना पड़ता था, हाँ। और वो कठोर बोलते थे तो वो बुरा भी लगता था। और वो जनता ही जिसको भी मैंने कठोर शब्द बोले, वो जनता आज खुद कह रही है कि ऐसा काम कभी हुआ नहीं और ना होगा। सरपंच साहब, आज मैं आपके हाल के सरपंच को लेकर एक सवाल करना चाहूंगा, किस तरह इसका कार्यकाल रहा, क्या आपके अगर विकास की जो होना था ग्राम पंचायत में हो पाया, या प्रेजेंट में क्या तस्वीर है ग्राम पंचायत? ग्राम पंचायत में जो ग्राम पंचायत का बजट आया, उसमें उन्होंने पूरा काम किया है, अच्छा काम किया है, ये नहीं भाई नहीं किया, काम किया है। जितना बजट आया उतना उन्होंने मेहनत की, उतना उन्होंने लगाया है, और जनताओं के बीच वो अब भी हमेशा रहते हैं। और जितना उनसे होता है, मैं एमएलए साहब से उसके संपर्क थे, तो वो एमएलए साहब से बजट लाया, प्रमुख से थे, प्रमुख से भी लाया, प्रधान से, तो ये तो लाइजन है, जितने लाइजन रहेंगे ऊपर लाइजन रहेंगे। अब हमारे उतना ही विकास हमने हमारे टाइम में भूपेंद्र से भी लिए थे पेमेंट, जब राज्यसभा सांसद ओम माथुर जी से भी लिया था मैंने, रामेश जी से भी, दीपचंद जी से भी। तो अपन तो ये क्या है कि पार्टीवाद की राजनीति गांव में करते नहीं है। अपन को तो गांव से विकास हो, चाहे कोई सी पार्टी का मतलब अपन को तो विकास से मतलब है, कोई सी पार्टी का फंड आओ गांव में वो लगना चाहिए, और वो लगेगा तो ही विकास दिखेगा। अब कई लोग ऐसे होते हैं कि भाई ये तो भाई एमएलए दीपचंद ने दिया है, ये जिला प्रमुख ने दिया है, इन चीजों को विकास कार्य में गिनना नहीं चाहिए। और काम होना चाहिए, चाहे वो किसी भी हद का काम हो, चाहे वो पानी का हो, चाहे रोड का हो, चाहे लाइट का हो, ये चीजें हैं। तो आप लोगों ने देखा मेरे साथ ग्राम पंचायत पूर्व से सरपंच प्रतिनिधि गोविंद सिंह चौहान जुड़े थे। अगर मैं बात की जाए उनके दादाजी को लेकर बात की, उनकी अम्मा जी को लेकर, जैसे कि प्रधान का जो चुनाव था, 1 वोट से जो चुनाव हार गए थे। तो अगर सरपंच की बात बताइए, आने वाले चुनाव में यदि जनता इनको मौका देती है, तो उन्होंने बताया जैसे कि पूर्व में इन्होंने विकास किया ग्राम पंचायत का, उसी तर्ज पर विकास किया जाएगा। तो आप लोग मेरे साथ लगातार देख रहे हैं पंचायती चुनाव कवरेज राजस्थान।